सबके नीचे बराबर झाड़ू दिलवाया कीजिए, उस पर पानी जमने मत दीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया सब? सबके नीचे पानी जमने मत दीजिएगा मेहरबानी करके, ठीक है? जैसा कि हम सबके फखरे मिल्लत इरफान अली ताज ने आपको खिताब फरमाया और ये कहा, ये अपील की कि आप अपने दुकान के नीचे जो आपके स्लैब लगे हैं वहाँ पानी को जमने न दें, अपने घरों में पानी को जमने न दें। और इस बीमारी जो एक नई बीमारी आई है डेंगू, उससे मुकाबला करें। मुकाबला इस तरह होगा जैसे हम सब की फखरे मिल्लत इरफान अली ताज ने आपको अभी खिताब किया, तो आप उनकी बातों पर अमल करें और कोशिश करें कि किसी किस्म का पानी जमा ना हो, कूड़ा करकट जमा ना हो। अभी मुल्क एक खतरनाक बीमारी कोरोना से जूझ रहा है। मुल्क क्या पूरी दुनिया इस वक्त इसकी पूरी तरह शिकार है। और बंगाल में छोटी बरसात की आमद जल्दी हुई है, तो बरसात में ये बीमारी जन्म लेती है, पानी में जन्म इसके मच्छर जन्म लेते हैं। तो अपने आसपास पानी को बिल्कुल जमा न होने दें। आप सब ये अपील इरफान अली ताज, पानी जमने ना दें। आप लोग, अगर पानी जमेगा तभी मच्छर पैदा होगा। मच्छर पैदा होगा, आपको काट सकता है, आपके पड़ोस वालों को काट सकता है। अगर काटेगा बेशक डेंगू, चिकनगुनिया, फैल्सीफॉर्म कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग क्यों ना मच्छर पैदा होने वाली जगह जो है उसको भी रोक के मच्छर पैदा ना होने दें। मच्छर, अभी आप जान रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल्स और जितने भी हमारे डॉक्टर है सब कोरोना से लड़ने के लिए परेशान हैं। इसीलिए अभी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन लेना मुमकिन एकदम नामुमकिन है। इसीलिए आप सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी पानी जमने मत दीजिए। पानी जमेगा तभी मच्छर होगा, पानी नहीं जमेगा मच्छर नहीं पैदा होगा। अपने घर के आसपास के एरिया को सफाई रखें। दुकानदार भाई लोग जितने भी हमारे एरिया में हैं, अपने दुकान के आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। अगर जरा सा भी कोताही करेंगे, मच्छर जो पैदा होगा वो आपको या आपके पड़ोस में किसी न किसी को काटेगा। इसीलिए आप सबके घर पे या आपके दरवाजे तक हम लोग यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि मेहरबानी कर करके जिस तरीके से हम लोग कोरोना से लड़े थे, इस मलेरिया से भी, डेंगू से थोड़ा दिन अगर लड़ लेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इससे भी बच जाएंगे। इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी जगह जहां पानी जम सकता है, अगर कोई सामान ही रखा हुआ जिसे पानी जम सकता है, उसको टाइम पर कुछ वक्त के लिए वहां से हटा दीजिए। इस मानसून के महीने में, बरसात के महीने में हटा दीजिए। एक्चुअली अभी कल मुझे पता चला कि हमारे एरिया में एक डेंगू का केस भी हुआ है, तो इससे पहले ये केस और फैले, हम लोगों के खिलाफ इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज ऑलरेडी हमारी पूरी टीम, हम लोग सब घर सबके घर जा कर के दुकानों के में जा कर के हम लोग ये लीफलेट दे रहे हैं। इसमें लिखा है किस तरीके से हम लोगों को इस डेंगू महामारी से लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पूरा देश अभी एक कोरोना से लड़ रहा है। हॉस्पिटल्स रिजर्व्ड हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, ऑलरेडी कोरोना के चक्कर में लगे हुए हैं। और अगर साथ साथ अगर ये डेंगू भी हो जाता है तो लोगों की परेशानी दुगनी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लोगों के घरों में जा करके साफ़ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। उनको ये हम लोग रिक्वेस्ट करें कि मेहरबानी करके अपने खिड़की में या अपने छत पे या अपने गलियारे में कहीं भी कोई किसी भी जगह पे पानी जमने ना दें, क्योंकि अगर पानी जमेगा तभी उसमें मच्छर पैदा होगा, और अगर कहीं पानी नहीं जमेगा तो इंशाल्लाह मच्छर नहीं होगा। इस हमारे जितने भी एरिया में दुकानदार हैं, हम लोग सब उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने ऊपर में या फिर आप लोग जो लगा के पौधान रखे हैं उसको भी बराबर साफ़ करिए, ताकि उसके नीचे पानी ना जम पाए, क्योंकि पानी जब जमेगा नहीं तो मच्छर होगा नहीं। क्योंकि अभी जो देश के हालात है, हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से लोग एकदम परेशान बने हुए हैं, और अगर और ये डेंगू आ गया तो और भी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी हम लोगों की। इसीलिए हम लोग, क्योंकि पिछले साल हम लोग के एरिया में बहुत सारे डेंगू का केसेस हुआ था, और अभी जब एक हुआ है तो हम लोग इसी में एक में स्टॉप लगा देना बहुत ज़रूरी, ना कि हम लोग पर बढ़ने देने का इंतज़ार कर लें। जिस तरीके से तो बारिश हो रही है, तो इस बार मच्छर की पैदावार भी हो सकती है बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग को इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। और जो हम लोग से बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं कर सकते, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए हम लोग आज सबके घरों में, दुकानों में जा कर के सबके घर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज वार्ड 43 के कौन कौन से इलाकों में